भारत की साइलेंट आर्मी ने खींची नई लक्ष्मण रेखा। दुश्मन की हर चाल पर आसमान से नजर सबसे खतरनाक लड़ाके की हुई एंट्री। अमेरिकी प्रीडेटर और चीनी विंगलूंग के दिन लदे। भारत की गुप्त प्रयोगशालाओं में जन्मा इंटेलिजेंट हंटर जो 900 किलोमीटर दूर से करेगा शिकार। अब हर सैन्य टुकड़ी के पास अपनी एयरफोर्स। भारत ने बनाई किलिंग मशीन की वो फौज जिसने ड्रैगन के खेमे में मचा दी है खलबली। अब युद्ध के नियम दोबारा लिखे जा रहे हैं। अब जंग लोहे और बारूद के शोर से नहीं बल्कि सिलिकॉन चिप्स और एक भयावह खामोशी से लड़ी जाती है। ये वो खामोशी है जो किसी भी फाइटर जेट के गर्जने से ज्यादा घातक है, और इसी खामोशी को भारत ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। जब दुनिया की नजरें चीन के अत्याधुनिक ड्रोन्स और अमेरिका के घातक प्रीडेटर्स पर टिकी थीं, तब भारत मीडिया की चकाचौंध से दूर अपनी खुफिया प्रयोगशालाओं में एक ऐसी शक्ति को आकार दे रहा था जो न केवल युद्ध के समीकरणों को बल्कि भूगोल की सीमाओं को भी बदलने की ताकत रखती है। ये कहानी है उस टेक्नोलॉजी की जिसे भारत ने एक तात्कालिक जरूरत के तौर पर अपनाया, लेकिन आज वही तकनीक देश की रक्षा नीति का ब्रह्मास्त्र बन चुकी है। ये उन अदृश्य योद्धाओं की गाथा है जिन्होंने बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर दुश्मन को उसकी मांद में घुसकर सबक सिखाया, लेकिन इस बार अंदाजा इतना शांत था कि दुनिया को इसकी भनक लगने में वर्षों लग गए। ये एक ऐसे शिकारी की कहानी है जो आसमान में घंटों घात लगाकर बैठता है, अपने लक्ष्य को पहचानता है और फिर पलक झपकते ही वज्र बनकर उस पर टूट पड़ता है। हम आपको भारत के इसी बदलते हुए अवतार की पूरी कहानी परत दर परत समझाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करना न भूलें। अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों के भी होश उड़ा दिए हैं। इस अदृश्य शिकारी का तकनीकी नाम है लॉइटरिंग म्यूनिशन, लेकिन इसकी क्रूरता और सटीकता ने इसे कामिकाजे या आत्मघाती ड्रोन का नाम दिया है। और भारतीय सेना के तरकश में मौजूद इस तीर का नाम है स्काई स्ट्राइकर। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए, ये एक उड़ने वाली मिसाइल है जिसमें एक अत्याधुनिक जासूसी ड्रोन का दिमाग और आंखें लगी हैं। ये किसी भूखे बाज की तरह दुश्मन के इलाके में आसमान पर चुपचाप मंडराता रहता है, घंटों तक अपने शिकार की हर हरकत पर नजर रखता है और सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही इसे अपने ऑपरेटर से सिग्नल मिलता है या इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लक्ष्य को लॉक करता है, ये एक गाइडेड मिसाइल की तरह उस पर टूट पड़ता है और खुद को भस्म करते हुए टारगेट को धूल में मिला देता है। इसका मिशन वन वे होता है, ये वापस आने के लिए नहीं बना है। इसका एकमात्र उद्देश्य है दुश्मन का निश्चित विनाश। 2019 के बालाकोट मिशन के बाद जब दुश्मन ने सीमा पार फिर से आतंकी गतिविधियों को हवा देने की कोशिश की, तब भारत ने आपातकालीन खरीद शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन स्काई स्ट्राइकर्स को अपनी सेना में शामिल किया। ये अपने साथ 5 से 10 किलोग्राम का विस्फोटक वॉरहेड लेकर 100 किलोमीटर दूर तक किसी भी बंकर, आतंकी कैंप या वाहन को पिन पॉइंट एक्सेसिटी से तबाह कर सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी रेंज या विस्फोटक क्षमता नहीं, बल्कि इसका इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है। ये बिजली से चलता है, जिसके कारण ये लगभग ध्वनिहीन है। ये इतना खामोश है कि जब ये जमीन से कुछ 100 मीटर ऊपर उड़ रहा होता है तो नीचे मौजूद दुश्मन को कानों कान खबर तक नहीं होती कि मौत ऊपर मंडरा रही है। यही खामोशी इसे एक साइलेंट किलर या खामोश हथियारा बनाती है। कई अपुष्ट लेकिन विश्वसनीय रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि भारतीय सेना ने इन्हीं स्काई स्ट्राइकर्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर जैसे अति गोपनीय मिशन में किया था। ये वो मिशन था जिसके तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में दोबारा सक्रिय हो रहे आतंकी लॉन्च पैड्स को भारत ने बिना कोई शोर किए तबाह कर दिया। दुश्मन आसमान को तकता रह गया कि कोई विमान आएगा या मिसाइल गिरेगी, लेकिन मौत जमीन से कुछ ही फुट ऊपर खामोशी से आई और अपना काम करके वहीं विलीन हो गई। ये है नए भारत की युद्ध नीति, जहां गर्जने से ज्यादा बरसने पर यकीन किया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्काई स्ट्राइकर ही भारत का अंतिम दांव है, तो आप कहानी का सिर्फ पहला पन्ना पढ़ रहे हैं। स्काई स्ट्राइकर ने तो बस उस क्रांति की नींव रखी थी, असली इमारत तो अब खड़ी हो रही है। भारत ने यह बखूबी समझ लिया है कि भविष्य के युद्ध ड्रोन्स के झुंड ही लड़ेंगे, और इस दौड़ में पिछड़ने का मतलब अपनी संप्रभुता को दांव पर लगाना है। इसीलिए अब भारत सिर्फ ड्रोन का ग्राहक नहीं, बल्कि दुनिया के लिए ड्रोन का निर्माता बन रहा है। ये मेक इन इंडिया की वो हुंकार है जिसे आज पूरी दुनिया सुन रही है। आज भारत की 65% से ज्यादा रक्षा
जरूरतें देश के भीतर ही पूरी हो रही हैं और इस क्रांति का नेतृत्व कर रही हैं भारत की प्राइवेट कंपनियां। नागास्त्र एक, नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो हर पैदल सैनिक को वन मैन आर्मी बना देता है। नागास्त्र एक मैन पोर्टेबल लॉइटरिंग म्यूनिशन है। ये इतना छोटा और हल्का है कि एक सैनिक इसे अपने बैग में रखकर पहाड़ों पर चढ़ सकता है या घने जंगलों में ले जा सकता है। दुश्मन के छिपे हुए बंकरों या मोर्टार पोजीशंस को नष्ट करने के लिए इससे घातक कुछ नहीं। सैनिक इसे लॉन्च करता है, ये खुद लक्ष्य ढूंढता है और उसे तबाह कर देता है। ALS-50 टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स का यह ड्रोन एक और बड़ी छलांग है। यह एक VTOL वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। सरल शब्दों में इसे उड़ने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं है। ये एक हेलीकॉप्टर की तरह सीधे आसमान में उड़ता है और फिर एक हवाई जहाज की तरह तेज गति से आगे बढ़ता है। पोखरण के रेगिस्तान में हुए इसके सफल परीक्षणों ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी भी दुर्गम इलाके से ऑपरेशन करने में सक्षम है। लद्दाख के लिए स्पेशल ड्रोन्स, जी मोशन ऑटोनॉमस सिस्टम्स जैसी कंपनियां लद्दाख जैसे खून जमा देने वाले ऊंचे और बर्फीले इलाकों के लिए विशेष ड्रोन तैयार कर चुकी हैं। ये ड्रोन्स न केवल दुश्मन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें पलक झपकते ही खत्म भी कर सकते हैं। ये भारत का नया ड्रोन इकोसिस्टम है, जहां हर जरूरत के लिए एक विशेष ड्रोन तैयार हो रहा है। ये वो रणनीति है जिसने ड्रोन बाजार में इजरायल और चीन के एकाधिकार को सीधी चुनौती दी है। जब दुनिया ताइवान संकट में ड्रोन्स की भूमिका का विश्लेषण कर रही थी, तब भारत चुपचाप अपने इन आसमानी शिकारियों की एक पूरी सेना तैयार कर रहा था। भविष्य का युद्ध, AI और आसमानी सुनामी की तैयारी। अब बात भविष्य की, उस टेक्नोलॉजी की जो आज किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगती है, लेकिन भारत की प्रयोगशालाओं में सच हो रही है। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान का फोकस अब सिर्फ रिमोट से नियंत्रित ड्रोन्स पर नहीं, बल्कि AI संचालित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वायत्त ड्रोन्स पर है। ये वो ड्रोन होंगे जो इंसान की मदद के बिना खुद सोचेंगे, खुद फैसले लेंगे और मिशन को अंजाम देंगे। भारत की राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला NIL एक ऐसे ही टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो हमारे विरोधियों के लिए एक दुःस्वप्न के समान है। यह एक 150 किलोग्राम का लॉइटरिंग म्यूनिशन है जिसकी मारक क्षमता 900 किलोमीटर होगी। कल्पना कीजिए, भारत की धरती पर बैठा एक ऑपरेटर बिना सीमा पार किए दुश्मन के गढ़ में 900 किलोमीटर अंदर मौजूद किसी भी अड्डे को एक क्लिक से नष्ट कर सकता है। लेकिन इसकी असली ताकत इसका AI दिमाग होगा। ये ड्रोन ध्वनिक सेंसर, ऑडियो सेंसर से लैस होंगे, यानी ये दुश्मन के टैंक, ट्रक या सैनिकों की आवाज सुनकर ही उनका पता लगा लेंगे। इन्हें GPS या किसी बाहरी सिग्नल की भी जरूरत नहीं होगी। ये ध्वनि तरंगों का पीछा करते हुए लक्ष्य तक पहुंचेंगे और उसे तबाह कर देंगे। इसके अलावा भारत का अगला लक्ष्य है ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी, यानी ड्रोन का झुंड। ये वो तकनीक है जो चीन जैसे देशों को सबसे ज्यादा चिंतित करती है। इसमें 10-20 नहीं, बल्कि सैकड़ों ड्रोन एक साथ एक मधुमक्खियों के छत्ते की तरह हमला करते हैं। ये सभी ड्रोन एक AI नेटवर्क से जुड़े होते हैं और एक मस्तिष्क की तरह काम करते हैं। अगर दुश्मन इनके झुंड में से एक या दो को मार गिराता है, तो बाकी ड्रोन तुरंत अपनी रणनीति बदलकर मिशन को पूरा करते हैं। ये एक ऐसी आसमानी सुनामी है जिसके सामने दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम भी बेबस हो जाएगा। साथ ही स्काई स्ट्राइकर और ALS-56 जैसे ड्रोन्स को अब सैटेलाइट कंट्रोल से एकीकृत किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि अब इनकी रेंज की कोई सीमा नहीं होगी। भारतीय सेना अपने कमांड सेंटर से दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगी, ठीक उसी तरह जैसे अमेरिकी सेना अपने प्रीडेटर ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है। ये है 21वीं सदी की भारतीय सेना, जो अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक होकर अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। यानी भारत ने चुपचाप और तेजी से ड्रोन युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली है। आपातकालीन खरीद की मजबूरी से शुरू हुआ यह सफर आज डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया की एक गौरव गाथा बन चुका है। आज भारत की हर इन्फेंट्री बटालियन के पास अपनी एक ड्रोन यूनिट है। इसका मतलब है कि जमीन पर लड़ने वाले हर सैनिक को अब आसमान से भी मदद मिलेगी, आसमान में उड़ती आंखें भी और आग बरसाते हथियार भी। आपको क्या लगता है, भारत की इस साइलेंट आर्मी को देखकर चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें क्यों गहरी हो गई हैं? और इस ड्रोन क्रांति में भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए जो उसे एक अजेय शक्ति बना दे?
अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।